20 मार्च 1599 को यदि सोमवार था तो 21 मार्च 1999 को कौन सा दिन होगा? यदि इस तरह के प्रश्न आपको भी उलझन में डालते हैं तो इस वीडियो में हम इस तरह के प्रश्नों का समाधान खोजने वाले हैं। सो वेलकम टू यू ऑल इन योर ओन चैनल टैटू थिंक एग्जाम थिंकर्स। इस तरह के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कहते हैं अतिरिक्त दिन ज्ञात करना। तो इसमें किस तरह के प्रश्न दिए होते हैं? मान लीजिए किसी महीने की हमें एक तारीख दी हुई है। मान लीजिए इस एक तारीख को जो दिन पड़ रहा है वो सोमवार है। तो अब इससे संबंधित प्रश्न किस किस तरीके से आते हैं? मान लीजिए कि इस एक तारीख से वह निश्चित दिनों के बाद के दिन को पूछ लेगा। मान लीजिए 8वें दिन कौन सा दिन पड़ रहा है ये पूछ सकता है, या 9वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा, या 10वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अन्यथा जो इसके विपरीत अगर हम बात करें तो एक तारीख से पहले 8वें दिन कौन सा दिन पड़ा होगा ये पूछ सकता है, 9वें दिन कौन सा दिन पड़ा होगा, या 10वें दिन कौन सा दिन पड़ा होगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब इसको ज्ञात कैसे किया जाता है? मान लीजिए हमें किसी तारीख से 8, 9 या 10वें दिन को ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें दिन दिए होते हैं उसे हम 7 से भाग दे देते हैं। 7 से भाग देने का मतलब है कि हम उसे पूरे हफ्ते में बदल ले रहे हैं। तो जितनी बार भाग जाता है वह सप्ताह के पूरा होने को बताता है। उसके बाद जो दिन बचते हैं वो अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या वो दर्शाता है। तो इस तरीके से हम जैसे 8 दिनों के बाद अगर हमसे कोई डेट पूछी गई है या दिन पूछा गया है तो 8 में एक अतिरिक्त दिन आएगा इस तरीके से, क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 7+1 लिख सकते हैं। तो 7 जो है वो एक हफ्ता हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा एक दिन बच रहा होगा वो अतिरिक्त दिन कहलाएगा, और उसके आधार पे हम डे को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 9 की बात करें तो 9 को हम 7+2 लिख सकते हैं। तो 7 जो है वो एक हफ्ता बना देता है, और 2 जो है वो एक्स्ट्रा डेज हो जाते हैं। इसी तरीके से 10 में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। अब अतिरिक्त दिनों की संख्या जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक हो सकती है। इस प्रकार अतिरिक्त दिन जो है वो क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 या 6 तक ही हो सकता है। अब 6 तक ही क्यों हो सकता है? क्योंकि 6 के बाद अगर वो 7 होगा, 6 के बाद वो 7 होगा तो वो एक अगला हफ्ता पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है अतिरिक्त दिन जो है 0 से लेकर 6 तक हो सकते हैं मैक्सिमम। अब इन अतिरिक्त दिनों का प्रयोग कैसे करना है इसको हम समझते हैं। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि पहला दिन जो है हमारा हफ्ते का वह सोमवार से शुरू हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उस सोमवार ही लिया जाता है, क्योंकि जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो हमारी तिथियां शुरू हुई हैं वो सोमवार से ही शुरू हुई थी। अर्थात 1 जनवरी सन 1 को सोमवार का दिन था। तो इसी के आधार पे अगर हम गणना करते हैं तो पहला दिन आपका सोमवार है तो उस दिन 1 हो गया, दूसरा दिन आपका मंगल है, तीसरा दिन है आपका बुधवार, चौथा दिन है आपका बृहस्पतिवार, पांचवा दिन है शुक्रवार, छठा दिन है शनिवार, और सातवां दिन, या फिर हम 0 भी मान सकते हैं क्योंकि सातवां दिन जो है वह सीधे सीधे अगले हफ्ते में बन जाता है, तो हम इसको 0 भी कह सकते हैं या फिर 7 कह सकते हैं। तो सातवां दिन आपका संडे हुआ। उसके बाद फिर इस साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहता है। इसी तरीके से क्या होता है, ये साइकिल चलती रहती है। तो अतिरिक्त दिन जो भी आएगा उसके आधार पे हम गणना कर सकते हैं। अगर हमने इस तिथि को क्या कर रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट डेट हमने मान रखी है, तो पहला दिन जो अतिरिक्त आ रहा होगा वो सोमवार को दर्शाएगा, दूसरा दिन आपका मंगलवार को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से गणना होती है। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ जिसको हमें समझ लेना और भी आवश्यक है। जैसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है हमारा कि साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में देखिए हम जानते हैं कि 365 दिन होते हैं। इसको अगर हम 7 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास 52 हफ्ते आते हैं कुल, और एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा बचता है। इसका मतलब है कि 364 दिन वो हफ्ते में बदल जाते हैं, और एक दिन जो है वो आपका एक्स्ट्रा डे रहता है। तो साधारण वर्ष में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है वह क्या होती है, 1 दिन होती है। इसी तरीके से हम लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष में क्या होता है, 366 दिन होते हैं। तो 366 दिन को अगर हम हफ्तों में बदलें तो 52 हफ्ते फिर से आएंगे हमारे पास, और यहाँ पर हमारे एक्स्ट्रा डेज की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो इस तरीके से लीप ईयर में हमारे 2 एक्स्ट्रा डे अतिरिक्त दिन होते हैं। इसकी अगर हम इसके बाद बात करें कि 100वें वर्ष में, 200वें वर्ष में या 300वें वर्ष में क्या होगा। देखिए हमें पता है कि ये लीप वर्ष नहीं होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष इनमें
जो एक्स्ट्रा टाइम बढ़ जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम 100वें वर्ष को, 200वें वर्ष को और 300वें वर्ष को हम लीप वर्ष नहीं मानते हैं। तो लीप वर्ष कौन सा आता है? वो 400वां वर्ष आता है। 400वां वर्ष या फिर जो है 400 वर्षों के जो गुणज हैं, मतलब उसके जो मल्टीपल होंगे, जैसे 800वां वर्ष है या फिर 1200वां वर्ष है, 1600वां वर्ष है या 2000 वर्ष है, वर्ष 2000 जो है, ये सब क्या होते हैं? लीप ईयर होते हैं। इस चीज़ को हम जानते हैं। चलिए इससे संबंधित अन्य चीज़ों को देखते हैं। अब अगर हम 100 वर्ष की बात करें तो 100 वर्ष में क्या होते हैं? देखिए 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 जो है लीप वर्ष होते हैं। देखिए 24 लीप वर्ष क्यों होते हैं? वैसे जो लीप वर्षों की संख्या 25 होनी चाहिए, परंतु 100वां वर्ष जो है, जो 100वां वर्ष है आपका, जो शताब्दी वर्ष है, वह क्या होता है? लीप ईयर नहीं होता है। तो साधारण वर्षों में एक वर्ष जो है आपका बढ़ जाता है, तो 75 की बजाय यह 76 हो जाता है। और लीप वर्ष जो 25 होने चाहिए आपके, वह 25 होने की बजाय, चूंकि 100वां वर्ष जो है वो शताब्दी वर्ष जो है वह लीप ईयर नहीं होता, तो यहाँ पर 25 की बजाय ये 24 हो जाता है। अब हम जानते हैं, देखिए साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो 76 साधारण वर्षों की अगर हम बात करें तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 76 गुणा 1 हो जाएगी, तो अर्थात 76 दिन हो जाएगी। इसी तरीके से अभी हमने देखा कि लीप ईयर में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 24 लीप ईयर्स में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी वह क्या होगी? 24 × 2 48 हो जाएगी। तो इस तरीके से 76 और अगर हम 48 को जोड़ दें तो हमारे पास 124 अतिरिक्त दिन आते हैं। अब इन अतिरिक्त दिनों को अगर हम हफ्तों में बदल दें 7 से भाग करके, तो हमारे पास 17 हफ्ते आते हैं और 5 दिन जो है वो शेष बचते हैं। तो ये 5 दिन क्या हो गए? अतिरिक्त दिन हो गए, एक्स्ट्रा डेज हो गए। अब इन सब की गणना जो है हम आगे प्रश्नों में समझेंगे इनको कि इनका महत्व क्या है। तो इस तरीके से निष्कर्ष ये निकला है कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसी तरह के अगर हम और गणना करते हैं तो हम सीधे सीधे कंक्लूजन के लिए रूप में लिख लेते हैं कि 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है? इसी प्रकार से अगर हम गणना करेंगे तो 3 दिन एक्स्ट्रा डे आएंगे हमारे पास। इसी तरीके से 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये है कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 5, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 3, और 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 1, और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 0। अब देखिए इसको एक प्रश्न से समझते हैं। तो यहाँ पर जो है कई तरह के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हम पहले टाइप के प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वह किस तरीके से दिए होते हैं? जिसमें 1 जनवरी सन 1 अर्थात 1 जनवरी 1 AD को आधार माना जाता है। जब 1 जनवरी सन 1 को जब आधार माना जाता है, तो देखिए 1 जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन था? तो हमारे पास विकल्प हैं का रविवार, ख मंगलवार, ग सोमवार और घ शनिवार। तो चलिए इसके हल को देखते हैं। देखिए 1 जनवरी सन 1 जो है या से 1 जनवरी 2001 तक, देखिए कितना समय होता है? 1 जनवरी सन 1 से 1 जनवरी 2001 तक जो समय है हमारा वह क्या है? 2000 वर्ष है। और 2000 के बाद जैसे ही अगला दिन आता है तो 2001 वर्ष, वहाँ वर्ष शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्षों की संख्या कितनी हो गई? 2000 वर्ष। तो हो गए 1 जनवरी सन 1 से 1 जनवरी 2001 तक 2000 वर्ष है हमारे पास और एक दिन एक्स्ट्रा है। तो 2000 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी? 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी? 0 क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं, देखिए जो 400 ईयर्स होते हैं, 400 ईयर्स जो शताब्दी वर्ष है या इसके मल्टीपल्स जो हैं, तो 2000 जो है वह क्या है? 400 का मल्टीपल है, गुणज है। तो इसमें 400, देखिए हम अभी पीछे देख चुके हैं कि 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो इसी तरीके से 2000 जो 400 का ही मल्टीपल है उसमें भी अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अतः 1 जनवरी सन 2001 में कुल अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 0 + 1 अर्थात 1 हो गए। तो 2000 वर्षों में जो हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या है वह तो 0 रही। ये जो एक्स्ट्रा एक दिन बच रहा है जो कि 1 जनवरी 2001 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही हमारे पास एक्स्ट्रा डे हुआ। तो एक अतिरिक्त दिन सोमवार का
द्योतक है। देखिए जो जैसे हम बात कर चुके हैं कि बेस हमने क्या ले रखा है, 1 जनवरी सन 1 को हमने क्या कर रखा है, बेस ले रखा है। तो इसमें बेस लेने का मतलब है, और हम जानते हैं कि 1 जनवरी सन 1 को जो आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, तो पहला दिन आपका सोमवार था। तो इस आधार पे जो है एक अतिरिक्त दिन सोमवार का द्योतक होता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो 1 जनवरी 2001 को जो दिन रहा होगा वह क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा। तो इस आधार पे जो हमारा सही विकल्प है वह क्या है, गा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था। तो हमारे पास विकल्प जो हैं वह क्या है, रविवार है, शनिवार है, मंगलवार है या बुधवार है। तो अब देखिए इसकी गणना कैसे करेंगे। 1 जनवरी सन 2000 तक जो समय है हमारा वो कितना है, देखिए 199 वर्ष हैं और 1 दिन है। अब देखिए इस यहाँ पर जो है थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है, और वह कैसे होता है कि 1 जनवरी सन 2000 तक जो है, यहाँ पर हमें लगता है कि 2000 कहा है तो इसका मतलब है 2000 दिन होने चाहिए। बट यहाँ पर जो है वर्ष वास्तव में है वह कितने हैं, 199 वर्ष हैं। क्योंकि जैसे ही हम 1999 वर्ष से अगला दिन आएगा हमारा, तब हमारे पास जो तिथि मिलती है वह क्या मिलती है, 1 जनवरी सन 2000 मिलती है। तो वर्षों की संख्या जो है 1 जनवरी सन 1 से 1 जनवरी 2000 तक जो वर्षों की संख्या है वो कितनी है, 1999 वर्ष है। अब देखिए 1999 वर्षों को हम क्या कर सकते हैं, गणना के लिए हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इसे तोड़ लेते हैं टुकड़ों में, और वो टुकड़े हम इस तरीके से बनाएंगे ताकि हमारी गणना आगे सहज हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने 1600 वर्षों में इसे बांटा है, 300 वर्षों में बांटा है और 99 वर्षों में हमने बांटा है। अब 1600 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, देखिए क्योंकि एक लंबा टाइम ड्यूरेशन है ये, 1999 वर्ष जो है एक लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इसमें वर्षों की गणना के लिए हम क्या करते हैं, इसको हमने 1600 वर्षों, 300 वर्षों और 99 वर्षों में बांटा है। तो 1600 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 0 हो गए। अब 0 क्यों हुए हैं 1600 वर्षों में अतिरिक्त दिन, और हमने इस तरीके से ही क्यों तोड़ा था, वो सुविधा के लिए तोड़ा था। देखिए हम जानते हैं कि 400 वर्ष में जो कि एक लीप ईयर होता है, ये शताब्दी वर्ष है, और इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो 1600 जो है वह क्या है, 400 का मल्टीपल है, गुणज है। तो इसमें भी जो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, वह 0 ही होगी। तो इसलिए 1600 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो गई। उसके बाद 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, एक हम पहले ही देख चुके हैं कि 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद 99 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाएगी 4। अब ये देखिए कैसे होगी, हम जानते हैं कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अब देखिए 100 वर्षों में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या है 5 है, और हमारे पास 99 वर्ष हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन जो होते हैं वो 1 होते हैं। तो अगर हम क्या करें, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 100 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 99 ईयर्स में, 99 ईयर्स में जो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 99 वर्षों में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या है वह क्या है, 4 है। तो इस तरीके से कुल हमारे पास अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 4 + 1 मतलब 5 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए। और जब 1 जनवरी में हम मूव करते हैं तो हमारे पास एक और एक्स्ट्रा डे आता है। तो कुल हमारे पास जो अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 5 + 1 हो जाएंगे, और टोटल हो गया 6। तो 6 हमारे पास एक्स्ट्रा डेज हो जाते हैं। अब जो 6th डे होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, शनिवार को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, अभी हम पीछे इसको देख चुके हैं कि जो हमारे पास डेज का साइकिल होता है उसमें पहला डे जो है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, सोमवार को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा डे जो है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, मंगलवार को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा डे जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बुधवार को रिप्रेजेंट करता है। चौथा दिन जो है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पतिवार को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से हम 5वें दिन की बात करें तो 5वें दिन जो है वह शुक्रवार को रिप्रेजेंट करता है। छठा दिन जो है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, शनिवार को रिप्रेजेंट करता है। और 7वां दिन या फिर 0 डे भी हम कहते हैं, वह रविवार को रिप्रेजेंट करता है। तो 1999 वर्षों में और एक दिन पे हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं वो 6 दिन आ रहे हैं।
तो इस तरीके से हम मूव करेंगे तो पहला एक्स्ट्रा डे सोमवार, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे दिन पे हम पहुंच गए। तो छठा एक्स्ट्रा दिन क्या हो गया, एक्स्ट्रा डे आपका शनिवार हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, 1 जनवरी सन 2000 को शनिवार होगा।